नमस्कार दोस्तों, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद अस. वी हैव डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता सर. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सर, बहुत ही स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे. तो सर, हाउ वाज योर अर्ली लाइफ? कैसे आपका बचपन बीता और उस बारे में सर कुछ बताएंगे? देखिए, मैं आई एम फर्स्टली थैंक यू वेरी मच for giving me this opportunity to showcase myself and my institute. So बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी एक बड़ी humble background है. I am from a village in अलीगढ़ and जहाँ पे हमने बिल्कुल पट्टी बस्ता कोटू उन सब के से हमने एक पढ़ाई शुरू करी है. ABCD भी हमने क्लास 6 में शुरू करी है. सो 10वीं क्लास तक हम अपने गांव में पढ़े थे एंड उस वक्त भी हमारा पढ़ाई के साथ साथ एक हमारे गुरुजी थे जिनका कि मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ. उनकी वजह से माई लाइफ यूज़ टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 5:30. सो हम 2 घंटे जाके उनके घर में मंदिर में पूरा सफाई करके पूरा भगवान जी को नहला के खुद भी पूजा वूजा करके एंड 7:30 अपने स्कूल में जाके स्कूल के आने के बाद अगेन वी यूज्ड टू गो इवनिंग. देन इवनिंग वाली आरती भगवान जी को सुला के तावा माते. सो दिस यूज्ड टू बी माय इनिशियल अप टू 5th. उसके बाद में हमारे गांव के स्कूल में हमने 10th तक पढ़ाई करी है हिंदी मीडियम से. एंड उस वक्त पढ़ने में भी भगवान की कृपा थी, गुरुजी की कृपा थी. एंड आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है. सो वेरी ऑस्पिशियस है कि आपके माध्यम से मैं उनको भी याद कर रहा हूँ. एंड अपने कॉलेज में हमने स्कूल में आई गॉट फर्स्ट रैंक, जिसकी वजह से मेरे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल गया है. सो हमने 11th-12th वहाँ से करके एंड देन आई डिड माय मेडिकल फ्रॉम अलीगढ़. एंड उसके बाद आई वाज फैसिनेटेड टू जॉइन डिफेंस. तो 1986 में मैंने डिफेंस ज्वाइन किया एंड खाली MBBS करने के बाद एंड डिफेंस में भी जो भी एक अच्छे से अच्छा हो सकता है, न केवल अपने कंफर्ट के हिसाब से, चाहे हमने बॉर्डर पे पोस्टिंग करी हो या हॉस्पिटल में करी हो या कम्युनिटी के बीच में, तो उन सब में हमने बहुत सीखा है. एंड एक जो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि वट एवर आई एम टुडे इट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेशेंस. आई हैव गॉट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम मरीजों से, उनके रिलेटिव से. एंड हमेशा हमने जो काम भी किया है किसी को दिखाने के नहीं बल्कि अपने संतुष्टि के लिए ज़्यादा काम किया है. सो मेरी 33 साल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही. बीच में काफ़ी अप्स डाउन्स थे, लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ कि वट एवर जो आप काम करते हैं मरीजों के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उससे ज़्यादा विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलता है. तो वही मेरे साथ हुआ है कि मैंने शुरू में हमने एक RMO की पोस्टिंग, फिर हमने हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग करी है एंड फिर मेरे को AFMC में एक ब्रेक मिला एंड मेरा फिर कैरियर पूरा का पूरा डॉक्टर के साथ साथ मेरा टीचिंग में भी हो गया. सो मैंने 13 साल में आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में आई वाज फैकल्टी एंड वहाँ भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला. एंड वहाँ पे महाराष्ट्र में AFMC पुणे में मेरे पास 500 से अधिक पीडियाट्रिक HIV के पेशेंट्स हैं जिनको हम देखते थे. तो वो भी एक अपने आप में मेरा बड़ा संतुष्टि वाला एक टाइम था कि आप मैक्सिमम जो नीडी पेशेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते हो. आपको सर शायद सॉरी टू कट यू, एक अवार्ड भी मैं उसका बीच में मिला था. मेरे को आर्मी में मेरे को 4 बार एक्चुअली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला है. सो जब भी हमने काम किया है तब से उससे ज़्यादा हमको जो रिवार्ड आई शुड से मिला है. एंड इन पीडियाट्रिक HIV पेशेंट्स के लिए मेरे को बेस्ट पब्लिकेशंस का भी अवार्ड मिला है. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का भी हमारा AFMRC में उसके लिए भी अवार्ड मिला है. एंड उसके बाद मैंने 2 हॉस्पिटल भी कमांड किए, जयपुर में भी और लखनऊ में भी मैं था. एंड 2018 में मेरे को ये जिम्स का पता चला तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया. मेरा सर्विस एक्चुअली पूरा नहीं हुआ था एंड आई एम स्टिल नॉट रिटायर्ड. सो आई एम नॉट रिटायर्ड फ्रॉम द डिफेंस. आई हैव
टेकन है VRS, VRS PMR लेके मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, बिकॉज़ वहाँ पे मेरी एज की थोड़ी लिमिट थी कि मेरा आगे प्रमोशन के चांसेस नहीं थे। बिकॉज ऑफ एज हमारा जो प्रमोशन होता है आर्मी में वो शायद आई मे नॉट हैव बीन कंसिडर्ड। यहाँ पे आके मेरे को ये हॉस्पिटल मिला जहाँ पे कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली NCR में है, लेकिन यहाँ पे मरीज़ नहीं थे। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी मरीज़ नहीं हैं। तो 2018 में 20 जुलाई को मैं आर्मी का यूनिफॉर्म हैंग किया मैंने, और 21 जुलाई 2018 को मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया था। एक भी दिन आप नहीं बैठे? नहीं, सेम डे वहाँ से मैं शाम को चला 6 बजे, रात को 1 बजे संस्थान में आया। तो मेरी पहली जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं सबसे पहले अपने गेस्ट रूम में जाने के बजाय मैं हॉस्पिटल में आया, तो यहाँ पे पूरा सब ताला लगा हुआ था। एंड आई कुड मीट 1-2 पेशेंट जो घूम रहे थे, कुछ डॉक्टर साहब। सो देन आई टोल्ड अबाउट माई सेल्फ, दे केम टू नो कि नया डायरेक्टर आ गया है आर्मी वाला। सो दैट वाज ए गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड दैट डे वाज द डे, एंड टिल नाउ देयर इज़ नो लुक बैक। हमने मरीजों के लिए काम किया है, सेल्फलेसली काम किया है, एंड जो भी काम किया है हर काम में हमें सफलता मिली है। हमारा जो मेन उद्देश्य है हमारे इस संस्थान का, दिस इज़ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम जिम्स के नाम से कोविड के बाद हम बहुत लोग पहचानने लगे हैं जिम्स को। तो हमारा जो एक विज़न है वो है पेशेंट केयर में एक सफलता पाना, और मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, एंड रिसर्च। तो हमने तीनों चीज़ों पे पूरा यहाँ पे कंसंट्रेशन, अपना ताकत पूरी लगा दी है। तो पेशेंट केयर में हमने पिछले 4 साल में हमारे जो मरीजों की संख्या है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे 50 पेशेंट एडमिट रहते थे, आज के डेट में 300 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं। 1500 से 2000 मरीज़ यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मार्च 2020 में हमें डेडिकेटेड कोविड केयर घोषित किया गया था, एंड कोविड जैसा कि आपको पता है बड़ी स्केरिंग थी बीमारी, और सारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, लेकिन हमने उसमें भी कभी पीछे हटके नहीं देखा है। वी टुक कोविड हेड ऑन, एंड हमारी जो रिसोर्सेज भी, चाहे वो मैन पावर है या बाकी चीज़ें भी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने 5000 से ज़्यादा मरीजों को यहाँ पे ठीक किया है। कोविड सेकेंड वेव में जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, अप्रैल में 2020 में, हमारे पास 200 बेड की कैपेसिटी थी, बट हमें लगा कि यहाँ पे ज़्यादा बेड हम बढ़ा सकते हैं। लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी, NGOs, लॉट ऑफ इंडस्ट्री फ्रेंड्स, दे हेल्प्ड अस। तो हमने ओवरनाइट वी इंक्रीज्ड 200 से हमने 500 बेड कर दिए थे, एंड 2 महीने हमने फिर दवा के काम किया मरीजों के लिए, एंड काफ़ी उसमें सफलता हमको मिली। कभी किसी मरीजों को कोई भी चीज़ हमने कमी नहीं होने दी, एक सच्चे मन से हमने पूरा काम किया। डायग्नोसिस में भी RT-PCR हमने लैब स्टार्ट करी, उसमें भी हमने अभी करीब 16 लाख टेस्ट हो चुके हैं। प्लाज्मा थेरेपी हमने स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा थेरेपी हमने की। तो इन सब का रिजल्ट हुआ कि यूपी गवर्नमेंट ने 2 साल में जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उन सबको एवेलुएट किया कि भाई किसने कितने मरीज़ देखे, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है। तो मुझे जानकर आपको बताने में खुशी हो रही है कि जनवरी 2022 में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने हमें जिम्स को जितने भी यूपी में 67 संस्थान और मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रिसर्च पब्लिकेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ बेस्ट इनोवेशंस। सो ये हमारे संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। सबका श्रेय मैं पूरी अपनी टीम को देना चाहता हूँ, क्योंकि सब ने ये सोचा नहीं है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक्स, हाउसकीपिंग, सब ने एक दिल से काम किया है। एंड एक और संतुष्टि इस बात की है कि हमने इस जर्नी के दौरान अपने किसी भी साथी को खोया नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सो ये बड़ी संतुष्टि की बात है। तो ये हमारी कोविड केयर हो गई है। उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल में आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम कोशिश कर रहे हैं करने की। हमने सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक भी स्टार्ट करे हैं। हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर ई संजीवनी में हम प्रदेश में दूसरे स्थान पर हैं अभी। तो इन सब में हमने पेशेंट केयर में, इसके साथ साथ हमने मेडिकल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है। MBBS हमारा 2019 में शुरुआत की थी, जिसमें कि 100 MBBS की हमारे पास सीट्स हैं। एंड 2020 में हमने MBBS के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी स्टार्ट किया है, DNB कोर्सेज इन क्लिनिकल स्पेशलिटीज़। उसकी वजह से हमारे जो पेशेंट केयर में हमें काफ़ी उसमें हेल्प मिली है। PGs और हमारे जो ट्रेनिंग है MBBS की, उसमें भी काफ़ी अच्छा है कि PGs उनको भी पढ़ाते हैं और ख़ुद पेशेंट से भी काफ़ी सीखते हैं। इसके साथ साथ कोविड की सेकेंड वेव में लगा कि नर्सिस की बहुत हमें कमी महसूस हुई, तो हमने 2021 में यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया। 60 सीट से उनका भी एडमिशन हो गया है। एंड पैरा मेडिकल कोर्सेज इन लैब साइंसेज एंड रेडियोलॉजी। तो ये सारी की सारी चीज़ें पिछले 4 साल में हमने स्टार्ट करी हैं। सो ये हमारा सेकंड जो हमारा विज़न था मेडिकल एजुकेशन। एंड थर्ड हमारा जो विज़न था बायोमेडिकल रिसर्च। ना रिसर्च का हमने शुरू से काफ़ी जोर दिया है लोगों को। एंड हमने CME काफ़ी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करी हैं, 30 से ज़्यादा। उसकी वजह से लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई और उसी काम को थोड़ा एक सिस्टम में से डेटा रख के तो रिसर्च हमने शुरू कर दिया 2019 से। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि अभी तक हमारे 170 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चल रहे हैं रिसर्च के, जिसमें 19 से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको स्पॉन्सर्ड हैं बाई सेंट्रल एजेंसीज लाइक ICMR, IGIB, WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो जिससे हमें करीब 3 से 4 करोड़ की हमें हेल्प मिल रही है फंडिंग फ्रॉम दीज सोर्सेज। सो उससे और हमारी रिसर्च मैन पावर बढ़ गई, इक्विपमेंट्स हमारे बढ़ गए हैं। एंड हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए 4 साल में ही ICMR ने हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है जिसमें 5 करोड़ की एक्स्ट्रा वो एक स्पॉन्सर करते हैं। तो उन्होंने MRU हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किया है। 5 करोड़ की मदद से VRDL यूनिट हमें इस्टेब्लिश करी है। स्टेट ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने स्टेट TB लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है। और जिसका एक और हमें फ़ायदा हुआ कि 270 से ज़्यादा हमारे फैकल्टी के रिसर्च पब्लिकेशंस हो गए हैं। एंड इट इज़ ए बिग स्ट्रेंथ फॉर अस। बिग नंबर। सो हम तीनों क्षेत्रों में हमने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो अचीव करें। बट अल्टीमेटली आई ओ ऑल सक्सेस टू पेशेंट्स फर्स्ट एंड देन एज अ टीम वर्क। राइट सर। तो सर आपने जैसे बताया कि आपका जीवन स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुआ था। सो स्पिरिचुअलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है सक्सेस में, ये ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? देखिए बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा प्रूवन हो गया है। मैं तो खैर शुरू से ही आई एम नॉट से वेरी हाई और वेरी टू मच स्पिरिचुअल, बट स्पिरिचुअल इज़ डेफिनेटली, एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन गॉड, एंड आई एम ऑल्सो गॉड फियरिंग, एंड आई ऑलवेज take God's blessings before I go for any work or for any, I do daily puja, which is possible. I also believe I go to Vaishno Devi every year and I go walking. So that tests me my, strength also. Okay, my heart, my lungs, they are fit actually. So I definitely believe in spirits, and that is, of course, is required. है ना? That gives you extra energy which actually you cannot imagine otherwise. Right, sir. So spiritual and आजकल yoga meditation also has a role in ultimately. अगर आप शुरू में सुबह 1 घंटे योगा मेडिटेशन थोड़ा सा you do some spiritual things, so that make your whole day very very successful. तो सर अगर कोई गांव में या देहात में या शहर में कोई बच्चा अगर इस इंटरव्यू को देख रहा है तो 2 इम्पॉर्टेंट एक ऐसे पॉइंट आप हमें बताएं जिससे वो सक्सेस पा सकता है। देखिए ये कहना 2 क्वालिटीज़ में बड़ा मुश्किल है। जी। इट इज़ अ मिक्स ऑफ
overall thing. Like when I say I am from a very humble background, and my father was farmer, and you can say small business from a village, who learned ABCD from class 6. And गाँव में तो you are the best, but again if you have you follow spiritual as well as you should be self-confident, and nothing is actually impossible. आप एक गोल बना के चलिए कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, एंड अल्टीमेटली आप उस गोल को हासिल करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और आप जो एफर्ट्स जो भी आप करते हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है. हो सकता है देर से मिले, पहली बार ना मिले, दूसरी पे मिले, तो आपको ज़रूर मिलेगी. दिस इज़ डेफिनेट. आई हैव सीन दिस थिंग, एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुज. अच्छे लोगों में जो भी है, आप देखो कि हु इज़ योर रोल मॉडल, कीप फॉलोइंग इट, एंड योर टीचर्स एंड देयर गुरुज, दे आर योर वेल विशर्स. तो अगर गुरु आपके साथ में है तो कोई काम मुश्किल नहीं है. तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए. एक आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह आपको पता है कि मेरे को क्या अचीव करना है, एंड ऑफ कोर्स इन सब के लिए आपको गुरु की बहुत ज़रूरत है. तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता जी. इनके अचीवमेंट यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो आगे और नए कीर्तिमान ज़रूर बनाएंगे और आपको और हमको इंस्पायर करते रहेंगे. अगर आपको पर्सनली कोई सवाल डॉक्टर साहब से पूछना है तो आप हमारी ID info@gotezu.com पे लिखें, और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब डायरेक्टली डॉक्टर साहब से आपको हम दिलवा सकें. थैंक यू सो मच. दिस इज़ योर फ्रेंड आकर्षण. थैंक यू सो मच. कीप रॉकिंग.